अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 से हमारा टॉपिक है लीजिंग। लीजिंग एक एग्रीमेंट है दो पर्सन्स के दरमियान किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। मसलन मिस्टर ए है, उसके पास एक बिल्डिंग है और वो इसको रेंट पर दे देता है मिस्टर बी को। मिस्टर बी इसको 5 इयर्स तक यूज़ करता है, तो इसको हर माह कुछ ना कुछ रेंट पे करता रहेगा। और जिनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि ए जो है वो 5 इयर्स तक बिल्डिंग अपनी बी को दिए रखेगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं लीजिंग। इस टाइम पीरियड के दौरान जो ऑनरशिप है वो मिस्टर ए के पास ही रहती है। जब स्टार्ट में बिल्डिंग देता है तो फ़ौरन ऑन द स्पॉट ये कुछ पेमेंट रिसीव करता है, जिसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। इसके बाद जो बाकी अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में ये पे करता है, यानी हर माह रेंट के फॉर्म में पे करता है। टोटल अमाउंट सपोज करें 1 लाख थी, उसने फ़ौरन बिल्डिंग लेते वक्त 20,000 पे कर दिया, तो इसमें से 20,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये थी इसकी वर्थ और ये है डाउन पेमेंट जो उसने ऑन द स्पॉट पे की है। बाकी 80,000 जो है ये 5 इयर्स तक ली थी हमने बिल्डिंग, तो 5 इयर्स के दौरान ये 80,000 पे करेगा। सिर्फ 80,000 ही नहीं, प्लस ये 80,000 प्लस करेगा, इसके साथ ही साथ ये मार्कअप भी पे करेगा, यानी आई। तो यूँ मार्कअप ऐड होने की बेस पर तो इस बिल्डिंग की जो उसने टोटल अमाउंट पे की होगी वो 1 लाख नहीं की होगी, बल्कि 1 लाख से ज़्यादा की होगी, क्योंकि इसे मार्कअप भी ऐड कर दे रहेगा। सपोज इसके ऊपर मार्कअप जो है वो 8,000 बनता है, तो जो हम टोटल अमाउंट बनेगी वो होगी 1 लाख प्लस 8,000, यानी इंस्टॉलमेंट्स की वजह से, लीजिंग की वजह से वो 1 लाख वाली जो बिल्डिंग थी उसे 1,08,000 में पड़ी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.5 से क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। अर्शद बाइज एन एयर कंडीशनर एट ₹45,000। द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर कितनी है? 45,000। ₹45,000। फॉर लीजिंग इट ही हैज़ टू पे 10% डाउन पेमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डाउन पेमेंट पे की है, वो है 10%, and remaining amount on symbol markup of 15% per year for 2 years on monthly installments। कहते हैं जो बाकी अमाउंट बच जाएगी उस पर मार्कअप पे किया है 15% पर ईयर के लिहाज से, और 2 सालों तक ये इंस्टॉलमेंट आप पे करते रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डाउन पेमेंट फाइंड करके इसको सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम डाउन पेमेंट ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं। तो डाउन पेमेंट हम इसकी प्राइस पर फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास डाउन पेमेंट है वो है 4,500 रुपीज़। अब रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी बचेगी? जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस है उसमें से हम डाउन पेमेंट माइनस कर दें तो वो रकम हमारे पास बच जाएगी, जिसे हमने 2 इयर्स की इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, और ये इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पर होंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आता है 40,500 रुपीज़। अब इस अमाउंट पर हमें सबसे पहले मार्कअप फाइंड करना पड़ेगा जो हमने पे करना है। तो I इज इक्वल टू PRT। P हमारे पास है ये अमाउंट, क्योंकि अब हमने ये वाली अमाउंट पे करनी है। एक्चुअल हमारे पास अमाउंट है 40,500 मल्टीप्लाई R हमारे पास है 15% पर ईयर, T हमारे पास है 2 इयर्स ओवर 15% का 100, चाहे तो हम ऑलरेडी भी लगा सकते हैं। ये डबल ज़ीरो से कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई करने से 405, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आता है 12,150 रुपीज़। अब
ये वो अमाउंट है जो हमें इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। इंस्टॉलमेंट में पे करने की वजह से या फिर लीजिंग की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप पे करना पड़ता है, तो इट मीन ये दोनों मिलाकर वो रकम बन जाएगी जो हम इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करेंगे। तो हमारे पास अमाउंट पेड इन, अब मंथली इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पे किया और 2 सालों तक किया है, तो 2 सालों में 24 माह होते हैं, तो अमाउंट पेड इन 24 इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती है? 40,500 प्लस 12,150, तो ये हमारे पास अमाउंट बनती है 52,650। अब ये वो अमाउंट है जो हमें इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पे करनी है। अब हमारे पास ऑप्शन था मंथली इंस्टॉलमेंट, ये तो टोटल अमाउंट आई है जो हमें 24 इंस्टॉलमेंट से पे करनी है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट कैसे आ जाएगी कि हम इसे 24 पर डिवाइड कर देंगे, 52650 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 2193.75। ये वो अमाउंट है जो हम एक माह के इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे मार्कअप के साथ। टोटल अमाउंट पेड जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन है कि आपने कुल कितनी अमाउंट पे की है। हम जानते हैं कि जब हम लीजिंग पर परचेज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, पर हमारी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। उनके असल अमाउंट आपके पास 45,000 थी, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक वो जो हमने डाउन पेमेंट की सूरत में पे किया, दूसरी वो जो बाकी इसकी अमाउंट है वो हमने इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करनी है, और इन दोनों को मिला के 45,000 बन जाएगा। लीजिंग की वजह से या फिर इंस्टॉलमेंट की वजह से हमें इस पर मार्कअप पे करना पड़ा, वो है 12,150। ये वो रकम हो गई जो हमें टोटल पे करनी पड़ेगी, यानी ये 45,000 तो उसकी प्राइस पे करनी ही पड़ेगी, इसके साथ साथ हमें मार्कअप भी पे करना पड़ेगा। तो इसकी टोटल अमाउंट 45,000 में हम मार्कअप ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने पे करनी है। तो ये वो रकम है जो हमने टोटल पे की इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, यानी लीजिंग की वजह से वो 45,000 वाली चीज़ हमें 57,150 में पड़ेगी। एक्सरसाइज नंबर 4.5 से क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फॉर 5 years। टाइम पीरियड हमारे पास है 5 years। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द बैंक पेड ₹12 लाख एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो है वो कितनी है? 12 लाख। तो हम लिख लेंगे डाउन पेमेंट है 12 लाख एंड शेल पे ₹18,000 पर मंथ एज रेंट। रेंट हमारे पास कितना है? 18,000 पर मंथ। तो रेंट पर मंथ है 18,000। आफ्टर 3 years, 3 सालों के बाद, द बैंक शैल इंक्रीज द रेंट बाय 3%। बैंक ने जो रेट है वो बढ़ा दिया, पहले 18,000 थी, तो परसेंटेज जितनी भी थी पहले उसके अंदर 3 मज़ीद ऐड कर दी। तो यानी अगर हम ये सपोज करें पहले 100% थी, तो 3% ऐड और करने से कितनी होगी? 103%। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द ओनर। फाइंड द टोटल अमाउंट द ओनर वुड गेट, कहते वो अमाउंट बताएं जो ओनर रिसीव करेगा, यानी जिसमें हमारी डाउन पेमेंट भी हो, हमारी इंस्टॉलमेंट्स भी हो, हमारा मार्कअप भी हो। टोटल अमाउंट जो बनेगी वो होगी टोटल अमाउंट, क्योंकि आपको एक्चुअल अमाउंट भी नहीं दी गई, आपको सिर्फ डाउन पेमेंट दी है और ये बताया गया कि आप 18,000 पर ईयर के हिसाब से पे कर रहे हैं, और आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम इसी पर रेंट जो है इसको टाइम पीरियड के हिसाब से हम रेंट जो है वो 5 years का फाइंड करेंगे, देन उसके अंदर हम मार्कअप
सॉरी डाउन पेमेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाएगी। तो रेंट पर ईयर पर मंथ जो है वो 18,000 है। तो फर्स्ट 3 ईयर्स हमारे पास 18,000 रहा, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स हमने रेंट का रेट बढ़ा दिया। तो रेंट फॉर 3 ईयर्स हम लिखेंगे पहले, क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर्स या फॉर 3 ईयर्स फर्स्ट ईयर्स कितना है 18,000 था, और एक साल में 12 माह होते हैं, तो 3 सालों में कितने मंथ्स होंगे 36। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स और 3 ईयर्स इज इक्वल टू 36 मंथ्स। तो इस हिसाब से हमें 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 सालों का रेंट फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास अमाउंट होती है 6,48,000। अब हमारे पास फर्स्ट 3 ईयर्स का रेंट निकल आया। अब हमने रेट फॉर लास्ट 2 ईयर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो रेट है वो बढ़ गया 3%। तो 18,000 मल्टीप्लाई, पहले 100% थी, अब 3%, तो 103% बनेगी। तो परसेंटेज का 100 जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये कटिंग होके हमारे पास अमाउंट जो बनती है वो बनेगी 18,540 रुपीज़। अब हमारे पास लास्ट 2 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ रेंट है वो है 18,540, क्योंकि हमारा 3% रेंट बढ़ चुका था। तो फिर 2 ईयर्स का जो रेंट है वो कितना बनेगा, इस अमाउंट को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स में 24 मंथ्स होते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 4,44,960 रुपीज़। अब हमारे पास लास्ट 2 ईयर्स का रेंट हमारे पास ये है, और फर्स्ट 3 ईयर्स का हमारे पास रेंट ये है, और डाउन पेमेंट हमारे पास ये है। तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो हम वो अमाउंट फाइंड कर सकते हैं जो कि ओनर गेट करेगा। द टोटल अमाउंट द ओनर वुड गेट है, डाउन पेमेंट कितनी है 12 लाख। फर्स्ट 3 ईयर्स का रेंट हमारे पास है 6,48,000, और लास्ट 2 ईयर्स का हमारे पास रेंट है 4,44,960। तो टोटल अमाउंट हमारी जो बनती है वो है 22,92,960।